हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आयरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ बुक्स के नाम पर हम डिस्कस करेंगे जो प्राचीन बुक्स हैं हमारी उनके बारे में। ठीक है, चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? इसमें हमारा ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी है चाणक्य, सी ए और बी, और डी ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा, क्या होगा? आंसर होगा हमारा इसमें सी, ए और बी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य और चाणक्य दोनों, ये एक ही नाम है, कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और गाइस, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और उसको पूरा देखें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसके समय में लिखा गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा ए गुप्त काल में, बी मुगल काल में, सी मौर्य काल में, या डी सल्तनत काल में। आंसर है हमारा इसमें सी, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन हैं? ए ऑप्शन है इसमें हमारा विष्णुगुप्त, बी सोमदेव, सी विशाखादत्त, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर इसमें हमारा होगा सी, विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महाभाष्य के रचयिता कौन हैं? इसमें हमारा ए ऑप्शन है पतंजलि, बी है शूद्रक, सी चाणक्य, और डी कलहन। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए पतंजलि। गाइस, आप इनको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि हमें याद रहेगा, लेकिन हमें लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। जैसे हम अगर लिख लेते हैं तो फिर हमें वो याद रह जाता है, वो पक्का हो जाता है फिर हमारा, हम उसे भूलते नहीं हैं। जो ये महाभाष्य है पतंजलि ने जो लिखा है, ये एक कमेंट्री है अष्टाध्यायी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृक्षकटिकम के रचयिता कौन हैं? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है पतंजलि, बी सोमदेव, सी शूद्रक, या डी सोमेंद्र। आंसर है हमारा इसमें सी, शूद्रक। और इसमें ख़ास बात यह है कि मृक्षकटिकम ये एक ड्रामा है और ये पहला इंडियन ड्रामा है, इससे पहले कोई नहीं था। ये पहला इंडियन ड्रामा है जो लिखा गया था, शूद्रक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचयिता कौन हैं? ए ऑप्शन है हमारा मेरुतंग, बी वाकपति, सी बाणभट्ट, और डी कलहण। आंसर है हमारा इसमें डी, कलहण। ये 12वीं शताब्दी एडी में लिखा गया था और इसमें कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। गाइज, मैं इनको आपसे राइट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बुक्स ऐसी हैं मोस्टली कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनको पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप इनको राइट डाउन ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? ए ऑप्शन है हमारा सातवाहन, बी इंडो ग्रीक, सी गुप्त, या डी कनिष्क। आंसर होगा हमारा इसमें बी इंडो ग्रीक। और इसमें अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आंसर आएगा हमारा गुप्त वंश ने। सबसे पहले सोने के सिक्के जो इंट्रोड्यूस किए इंडिया में वो किए इंडो ग्रीक ने, और जो सबसे ज़्यादा चलाए वो चलाए गुप्तों ने। और अगर क्वेश्चन हमारा ये होता है कि चांदी के सिक्के किसने चलाए, तो आंसर होगा हमारा मौर्य काल में। और अगर ये क्वेश्चन हो कि लेड के सिक्के किसने चलाए थे, तो आंसर होगा हमारा सातवाहनों ने। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप ज़रूर लिख लें इनको। मैं इसीलिए आपको बार बार प्रेशराइज कर रही हूँ कि आप इनको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाएं किससे बनी हुई हैं? और ए ऑप्शन है हमारा मिट्टी से, बी चूना, सी लकड़ी, या डी पत्थर। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी चूना। चूने से बनी हुई हैं ये गुफाएं, अजंता और एलोरा दोनों, और ये महाराष्ट्र में हैं। और इसमें
चूने से ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि चूने में जो नक्काशी होती है वो इजीली हो जाती है। पत्थर पर टिपिकल होती है और मिट्टी में भी टिपिकल होती है, लकड़ी में भी, लेकिन चूने में बहुत ही इजीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी ऑप्शन है 3 और डी है 1। तो आंसर होगा हमारा इसमें ए 2। और ये 2 कौन कौन से हैं? पहला है आत्रेय और दूसरा है कौशितकी। आत्रेय और कौशितकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 2 स्रोतों में, 3 स्रोतों में, सी 4 स्रोतों में या डी 6 स्रोतों में। तो आंसर होगा हमारा इसमें सी 4 स्रोतों में। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये 4 स्रोत हमारे कौन कौन से हैं? इनको आप राइट डाउन कर लें। इसमें हमारा पहला है हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों द्वारा विवरण और चौथा है पुरातात्विक स्रोत। ये 4 स्रोत हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम और डिटेल में देखें इनको, तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन ग्रंथ। इसी तरह से जो ऐतिहासिक साहित्य के स्रोत हैं उनमें हम कुछ बुक्स को लेते हैं, जिनमें से मैंने आज कुछ आपको राइट डाउन भी कराई हैं। इन्हीं से मिले हुए आधारों पर हम भारतीय इतिहास का हमें पता चलता है, जिनमें कि जो बुक्स हैं हमारी वो हैं राजतरंगिणी, जिसके रचयिता कल्हण हैं, पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं, हर्षचरित्र, जिसके रचयिता बाणभट्ट हैं, मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं, अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौटिल्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके रचयिता कालिदास हैं और स्वप्नवास वदत्ता, इसके रचयिता भास हैं, महाकवि भास। और फिर नेक्स्ट है हमारा विदेशियों से जो हमें विवरण मिले हैं। इसमें जो विदेशी जो भारत आए थे उनके लेख मिलते हैं इसमें, जैसे कुछ यूनानी लेख हैं, जैसे कुछ रोमन लेख हैं, कुछ चीनी विवरण हैं, कुछ अरबी हैं। जो जिस टाइम पे आते रहे उससे हमें वैसे ही वो अपनी बुक्स लिखते थे। यहाँ आने के बाद में उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, तो उन्हीं चीज़ों से इसका विवरण मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा इसमें 4th पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या है कि इसमें जैसे अभिलेख हैं या जैसे कोई सिक्का है, सिक्के चलाए, उन पे किसी की मूर्ति है, या लेड के हैं तो किसने चलाए, उस पर उनकी विशेषताएं मतलब अंकित रहती थी। मोस्टली जो शासक थे वो कुछ ना कुछ उस पर अंकन कराते थे। अंकन मतलब उस पर एक मोहर टाइप उस पर लगा देते थे। तो इन सब से हमें इनका पता चलता है। गाइस, अपना व्यू मुझे ज़रूर लिखें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।